Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. आज जो हम हमारी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो 9th क्लास से शुरू हो जाता है और 10th, 11th, 12th और अपर क्लासेस तक चलता ही रहता है। एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो कि 9th क्लास से शुरू हो जाता है और इसमें बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं बच्चे जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आज एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा मात्र 10 से 20 मिनट की वीडियो में हम मोल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रिक की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, सिर्फ मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोल। मोल है क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है ये मोल। तो मैं बस आपको एक सीधी आसान भाषा में बताता हूँ कि मोल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ नंबर। मोल कुछ भी नहीं है, बस एक नंबर है। मोल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ नंबर, इट इज़ जस्ट अ नंबर। और जो नंबर है वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सब ने सुना होगा ये कि एवोगैड्रो नंबर की ये वैल्यू होती है। अब मैंने ये लाइन लिखी है, इस लाइन को एक बार के लिए आप भूल जाइए। अभी हम पहले थोड़ा सा इससे अलग चीज़ पढ़ते हैं और वो अलग चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या लिखा मैंने? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस चीज़ पे भी आएंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। मैं क्यों बताने जा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ है। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है। अगर जिस बच्चे को आता है थोड़ा सा तो वो इसको स्पीड अप कर सकता है और डबल वॉल्यूम में डबल स्पीड में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने वाले। और हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम एम बोलते हैं। एम, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ना है एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, अभी आयंस के बारे में नहीं पढ़ना। एटम्स क्या होते हैं? जैसे भाई ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, कार्बन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, जिनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, सब डिवाइड नहीं कर सकते दूसरे एटम्स में। हाँ, सब एटमिक पार्टिकल्स तो होते हैं लेकिन उनको और एटम्स में नहीं तोड़ा जा सकता। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो ये एटम है ना, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, वो कंबाइन करके कुछ मॉलिक्यूल बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कुछ बना रहे हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन है कंबाइन करके O2 बना दिया, हाइड्रोजन कंबाइन करके H2 बना दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके H2O बना दिया। अगर खुद के साथ ही कंबाइन करेंगे तो उसको कहेंगे होमो एटमिक। होमो एटमिक दिख नहीं रहा होगा आपको, होमो एटमिक। और अगर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो उसको कहेंगे हेटेरो एटमिक। अब अगर मेरे को एटम का, किसी भी एक एटम का मास कैलकुलेट करना हो तो उसको मैं कहूंगा एटमिक मास। क्या कहूंगा? एटमिक मास। और अगर मेरे को पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना हो तो मैं उसको कहूँगा मॉलिक्यूलर मास। क्या कहूँगा? मॉलिक्यूलर मास। क्या कहूँगा? मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअली में जो ये एटमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास है, ये हम पढ़ते हैं, इनकी वैल्यूज़ पढ़ते हैं बुक्स में कि इसका इतना एटमिक मास है, इसका इतना मॉलिक्यूलर मास है, वाटर का 18 मॉलिक्यूलर मास है, ऑक्सीजन का 16 मॉलिक्यूलर मास है, एटमिक मास है, एटमिक मास है। एक्चुअल में ये हमने वैल्यूज़ पढ़ी हैं बट एक्सपेरिमेंटली इनको फाइंड आउट किया गया है
और इनको फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होती है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम इनका जो मास है वो कैलकुलेट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम इनका जो मास है वो कैलकुलेट करते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ का क्या रिलेशन है इससे, वो देखते हैं कि इस चीज़ का इससे क्या रिलेशन है। मैं यहाँ पे एक लाइन में इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जिसका जितना एटॉमिक मास होगा, जिसका जितना एटॉमिक मास होगा या जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा और उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। बस मैंने एक लाइन में इसको कंप्लीट कर दिया कि जिसका जितना एटॉमिक मास होगा या जिसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा और उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। बस नॉर्मल। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। तो ये कहेगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होगा और उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे। सिंपल बात। अगर ऐसी वाटर की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 और 16 18। तो ये कहेगा 18 ग्राम वाटर में 1 मोल होगा और इतने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। सिमिलरली हम कुछ और भी ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने? 12 और 32 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल होगा और इतने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। ये तो बात है कि इसका इससे क्या रिलेशन है। अब चलो, हमने इतना तो बेसिक बात तो हमने जान ली। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। अगर मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया तो उसको कैसे सोल्व करें। अब उसके लिए भी एक ट्रिक है। उसके लिए क्या ट्रिक है अभी देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी: मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। आपने भी ये 4 ही चीज़ें लिखनी है। अब सिर्फ ये 4 चीज़ों की जो इमेज है अपने माइंड में कैप्चर करनी है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर तुमने किसी भी चीज़ से मोल निकालने हैं, मास से मोल निकालने हैं या नंबर ऑफ एटम से मोल निकालने हैं या वॉल्यूम से मोल निकालने हैं, तो हमेशा ही आपको डिवाइड करना होगा। हमेशा ही क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा। जब आपने मोल से किसी भी चीज़ से मोल निकालने हैं तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर आपने मास से मोल निकालने हैं तो आपको मोलर मास से डिवाइड करना होगा। अगर आपने नंबर ऑफ एटम से मोल निकालने हैं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। अगर आपने वॉल्यूम से मोल निकालने हैं तो 22.4 लीटर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर अभी हमने बताया था 6.02 × 10⁻23। नाउ व्हाई वी हैव टेकन 22.4 लीटर्स? 22.4 ही हमने क्यों लिया? क्योंकि ये सभी चीज़ें ना, ये सभी जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एप्लीकेबल हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कहती है? 25 डिग्री तापमान होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए और वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? 22.4 लीटर। इसलिए हमने ये चीज़ यूज की। अब ये तो हो गया कि हमने अगर किसी भी चीज़ से मोल निकालना हो, एग्जाम्पल से भी करेंगे, डोंट वरी। अगर हमने किसी भी चीज़ से भी ये चीज़ निकाल, मोल से किसी कोई भी चीज़ निकालनी तो कैसे करेंगे? मोल से कोई भी चीज़, मोल से अगर मास निकालना हो, मोल से नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल निकालने हो, मोल से वॉल्यूम निकालनी हो, तो क्या करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मोल से अगर मास निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल से वॉल्यूम निकालनी हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको मोल से नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये एक छोटी सी इमेज है, बिल्कुल छोटी सी इमेज। यहाँ पे
4 वर्ड्स लिखे हैं मैंने, बस इस 4 वर्ड्स को आपको अपने माइंड में कैप्चर करके रखना है। ह्यूमन आइज आर ऑलमोस्ट लाइक अ कैमरा, तो आपको इसको कैप्चर करके रखना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कहता है कि 44 ग्राम CO2, आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ये इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको। सिर्फ आपके पास ये डेटा गिवन है कि आपके पास मास गिवन है, ग्राम क्या है, मास गिवन है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रखी है, आपको ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो मास दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, आपको इसमें से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आसान रहेगा कि मास से पहले मोल पे जाएं। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये मोल्स कैलकुलेट कर लिया हमने, तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज़ से जब मोल कैलकुलेट करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसको, मास को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से, मास को डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास से। अब देखो मास कितना है, मास दे रखा 44 ग्राम, मोलर मास कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, कार्बन का 12 हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16, 16 16 32 और 12 44, तो 44 हो गया, कट गए। 44 से 44 कितने मोल्स आए, 1 मोल। कितने मोल्स आए, 1 मोल्स, 1 मोल आंसर आया। अब मोल आ गया, ये फाइंड आउट कर दिया हमने, ये फाइंड आउट कर दिया, मोल आ गया, 1 मोल आंसर आ गया। अभी हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मोल से, मोल हमारा निकल गया, मोल से नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी चीज से या मोल से जब हमने नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो मल्टीप्लाई करेंगे मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब मोल आए हैं 1, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। बट अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और वो चीज़ आपको यहाँ पे दूर करनी है। हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स, कि क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो देखो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स गिवन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एटम्स क्या था, मॉलिक्यूल्स क्या था बताया था। तो आप बता सकते हैं कि इसमें 1 कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल कितने एटम हुए, 3 एटम हुए। तो 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज योर नंबर ऑफ एटम्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करें। बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करें। तो क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी मोल को मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और मोल्स कितने आए हैं, 1 मोल आया है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब जैसे एटम फाइंड आउट करने के लिए एटम से, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई किया था, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है, अकेला 1 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 ही मॉलिक्यूल तो है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। दिस इज योर आंसर, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब लास्ट रह गया वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस को कैसे फाइंड आउट करें। वॉल्यूम ऑफ गैस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मोल से अगर हमने वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22.4 लीटर से। तो वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने का बेहद आसान तरीका क्या है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। 1 मोल आया है, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 22.4 लीटर। तो देखिए कितनी आसानी से हमने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उससे हमने ये चारों चीज़ें निकाल दी। ऐसे आपको एनसीईआरटी में, प्रदीप्स की बुक में, या कोई भी हेल्प बुक आप उठा के देखोगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। अगर आपको ये मोल कंसेप्ट की वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या आपको अभी भी कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। और एक और बात, ये अभी हमने कंसेप्ट बताया है, धीरे धीरे जब हम
कंप्लीट जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये चीज़ हम दोबारा करवाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। अभी सिर्फ हमने एक एग्जाम्पल लिया है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।